हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल एजुकेशन साथी पे। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स के 3 नंबर वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग जो है डेरिवेशन को ट्रिक से कैसे करें, परिभाषा को ट्रिक से कैसे लिखें, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कौन कौन से हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लोग देख चुके हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे वो कौन से इंपॉर्टेंट परिभाषा हैं जो बार बार अपने बोर्ड पेपर में रिपीट होते हैं और जो बार बार हर सेट में आने की संभावनाएं बनी रहती हैं। उन्हीं प्रश्नों को आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, चलिए। सबसे पहला प्रश्न है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। ये प्रश्न 3 मार्क्स में आपके बोर्ड पेपर में पूछा गया है। इसको आपको हर हाल में तैयार कर लेना है। ठीक है, अगला देखते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ये भी प्रश्न 3 नंबरों में आपके बोर्ड पेपर में जो है पूछा गया है और आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है, कूलाम का नियम क्या कहता है। कूलाम का नियम कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वही क्या होता है, तो कूलाम्स लॉ होता है। ठीक है, जिसका सूत्र कितना होता है, के इज इक्वल सॉरी दोस्तों, सूत्र कितना हो जाता है, के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर एफ इज इक्वल टू, यही ना होता है कूलाम का नियम। इसको भी आपको अच्छे से बढ़िया से सुंदर तरीके से आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, अगला आता है गतिशीलता। तो गतिशीलता को भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है कि गतिशीलता किसे कहते हैं, व्हाट इज मोबिलिटी। ठीक है, इसमें सूत्र क्या होता है, गतिशीलता का सूत्र क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू वी डी अपान ए। ठीक है, इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अगला प्रश्न हमारा आता है कि प्रतिरोध से क्या समझते हैं। इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, तो प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या हो जाता है, आर इज इक्वल टू वी बाई आई। देखना मेरे भाई, मैं आपको प्रश्न तो बता ही रहा हूँ, इसका जो भी परिभाषा है उसको भी बता रहा हूँ, साथ साथ आपको मैं फॉर्मूला को भी बताते चल रहा हूँ, क्योंकि इसके ज़रिए आपको फॉर्मूला भी अच्छे से याद हो जाए ताकि आपको न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रतिरोधकता से आप क्या समझते हैं। तो प्रतिरोधकता क्या हो जाता है, रेजिस्टिविटी। ठीक है, इसको भी आपको परिभाषा को अच्छे से तैयार कर लेना है और इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, रो इज इक्वल टू ई बाई जे या फिर आर ए अपान एल। ठीक है, तैयार कर लीजिएगा। अगला आता है कि एम्पियर का परिपथीय नियम। तो एम्पियर का परिपथीय नियम, इसको भी आपको तैयार कर लेना है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। तो कितना होता है एम्पियर का परिपथीय नियम, क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। यही होता है भैया जी एम्पियर का परिपथीय नियम, जिसको आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना है। अगला आता है बायो सेवर्ट लॉ। बायो सेवर्ट का नियम, ये भी 3 नंबरों में आपके बोर्ड पेपर में पूछा जाता है, जिसको आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, तो बायो सेवर्ट का नियम भी आपको तैयार कर लेना है। कितना होता है बायो सेवर्ट लॉ, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। यही क्या होता है मेरे भाई, बायो सेवर्ट का नियम, जिसमें म्यू नॉट अपान 4 पाई का वैल्यू कितना होता है, 10⁻⁻⁷। ठीक है, इसको आपको अच्छे से बढ़िया से सुंदर तरीके से तैयार कर लेना है। अगला आता है कि चुंबकन की तीव्रता। ठीक है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है, इसके भी डिफिनीशन को। ठीक है, इन सभी वीडियोस को मेरे भाई, सभी परिभाषा को आप देख सकते हैं 12th फिजिक्स 2025 करके प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चुंबकन की तीव्रता का फॉर्मूला क्या हो जाता है, आई इज इक्वल टू एम बाई भी। ठीक है, यही होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा आता है क्यूरी का नियम। ठीक है, इसको भी तैयार कर लेना है, क्यूरी का नियम। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, क्यूरी का नियम में क्या हो जाता है, का आई एम इज इक्वल टू सी बाई टी। यही क्या होता है, क्यूरी का नियम होता है। ठीक है, और इसके फॉर्मूला को आप ध्यान में रखना, न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, साथ साथ इसके परिभाषा को भी याद कर लीजिएगा। 3 नंबरों में आपके बोर्ड पेपर में पूछा जाता है और जिनकी आने की भी संभावनाएं ज़्यादा है। अगला है आपकी फैराडे का नियम। ठीक है, इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। फैराडे के 2 नियम है ना, इसको तैयार करना है। कभी कभी इत्तेफाक से ये प्रश्न 5 नंबरों में भी पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है जी, चलिए। अगला प्रश्न आता है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण। ठीक है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। लगभग लगभग मेरे भाई कम से कम वैद्युत चुंबकीय तरंगों के 4 गुण तो आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है,
जैसे जैसे हम बता दे रहे हैं थोड़ा बहुत, जैसे वैद्युत चुंबकीय तरंगें त्वरित आवेशों द्वारा उत्पन्न होती है, पहला हो गया। दूसरा क्या कि वैद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है, 2 हो गया। तीसरा क्या कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, 3 हो गया। चौथा क्या कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों को ध्रुवित किया जा सकता है, 4 गो। वैद्युत चुंबकीय तरंगें निर्वात में भी गमन कर सकती है, 5 गो। तो 5 गुण इसके कम से कम आपको याद होना चाहिए। समझ में आया? तो यही है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, तैयार कर लीजिएगा और अपने मित्रों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है मेरे भाई। हमने आपको सब बता दिया, 5 नंबर 8 नंबर वाले प्रश्न भी पिछले वीडियो में बता दिया और ये 3 नंबर वाले भी बता दिया। आपको डोंट वरी, डेरिवेशन में कुछ ना आए तो उसका ट्रिक भी बता दिया, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कौन कौन से वो भी बता दिया। मेरे भाई इतनी बातों को आप फॉलो करिए, आपका 95 प्लस जो है कोई रोक नहीं सकता है, ये मेरा वादा है। ठीक है, अभी मेरे भाई आपने जो पहले पढ़ लिया बहुत है, अब आपको आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो हम बता रहे हैं उस पर आप बेझिझक विश्वास करिए। आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम बता रहे हैं जो बोर्ड पेपर में आते हैं, उन्हीं को आप तैयार करिए। आपका जो है नंबर पूरे के पूरे आएंगे, कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो फिलहाल आप वीडियो को सब्सक्राइब सॉरी दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, क्योंकि अभी जो है समय आपका पेपर क्या है, 2 दिन फिजिक्स के पेपर में बचा है, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो जो है हम आपके लिए ला रहे हैं। ट्रिक से लेकर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेरिवेशन है, सबका वीडियो आपको देखने को मिलेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके इस चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, आपको सभी वीडियोज़ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है मेरे भाई, ट्रिक से लेकर जो भी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, जो भी ज़रूरी है, उन सभी बातों को हम बता रहे हैं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा कर रखिए। ठीक है, सभी वीडियोस को आप देखते रहिए। ठीक है, देखते रहिए और इस वीडियो को भी अपने दोस्तों के पास शेयर करना, ताकि वो लोग भी फिजिक्स में अच्छी तैयारी कर सकें। समझ में आया? तो यही कहना है, फिर चलते हैं। ध्यान रखना, डरने की कोई ज़रूरत नहीं मेरे भाई, सबके जीवन में एग्ज़ाम का एक दौर आता है। ठीक है, तो आप लोगों का भी दौर वही है, बस आप मन लगाकर फ्री माइंड से पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, ध्यान रखना, एजुकेशन साथी आपके साथ हैं, परीक्षा के बाद भी, पहले भी और परीक्षा के समय भी। इसलिए एजुकेशन साथी वाला भाई आपके साथ है, आपके लिए मेहनत कर रहा है, कोई डरने की बात नहीं है। ठीक है, तो फिर चलते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू।